बच्चों, स्वागत है आपका कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सीलेंट के ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सरसाइज नंबर 3A, 3B, 4A और 4B सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3A में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3A में कहा क्या गया है। तो इसमें यह कहा गया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। इसका मतलब है कि एक असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा और इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना होगा। और ध्यान देना, जब भी आप किसी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलोगे, इसका मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। दूसरे नंबर पे, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसको निगेटिव में बदलोगे, अगर निगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में बदलोगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि कहीं नेवर आ जाएगा तो उसको एवर में बदल दोगे, और कहीं पर भी नो आ जाएगा तो उसको एनी में बदल दोगे। ठीक है, ये नियम आप याद रखिएगा, बाकी मैं एक्सरसाइज कराता चलूंगा तो आपको फिर से भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, नेहरू आज ऑनर्ड एवरीवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हालांकि इसका मतलब क्या होगा, नेहरू हर जगह सम्मानित किए गए थे। ठीक है, अब आपको अगर किसी वाक्य का अर्थ चाहे आए या ना आए, लेकिन आप उसको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हो। क्या करोगे, बस आप पहचान जाओ क्या क्या किया गया है बस। तो यहाँ पर देखोगे आपको वाज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वाज। और कहीं पर भी कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो बस क्या करना, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना। क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दोगे, और अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना दोगे, और अगर निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में बनाओगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में ही, यानी असर्टिव का यदि अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाओगे, अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओगे, और बाकी इंट्रोगेटिव में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न में क्या करेंगे, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो इसको कर दोगे वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। क्या करोगे, वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, क्योंकि अफर्मेटिव में था तो निगेटिव में बना दिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, नो नोन कैन अवॉइड इट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखोगे तो लिखा है नोन। नोन को क्या कर सकते हो, नो को तो पहली बात कर सकते हो एनी। ठीक है, और वन कर सकते हो। नोन को क्या कर सकते हो, एनी वन। और कैन को क्या करोगे, कैन को उठा के ले जाके पहले रख दो। ठीक है, क्या करोगे, पहले रख दोगे, और क्या हो जाएगा, नोन जो है वह निगेटिव होता है और एनी वन क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। तो एकदम वाक्य सही है। तो क्या हो जाएगा, कैन एनी वन अवॉइड इट, कैन एनी वन अवॉइड इट। ठीक है, बस इतना कर दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। ठीक है, अर्थ आपको आए या ना इससे कोई मतलब नहीं, मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा आपको प्रश्न करना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कैन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैन दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, ये एक हेल्पिंग वर्ब है तो कैन को ले जाके वाक्य के पहले रख दोगे, और साथ ही साथ इसमें देखोगे तो आपको नेवर आ रहा है। नेवर को किस में बदल दिया जाता है, एवर में बदल दिया जाता है। इस नेवर को किस में बदल दोगे, तो इस नेवर को आप एवर में बदल दोगे, और साथ ही साथ कैन को क्या करोगे, वाक्य के पहले रख दोगे। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे उतार दीजिए, लास्ट में तो मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा ही दोगे। तो क्या हो जाएगा, कैन नेवर, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट। फिर से समझना क्या होगा, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें क्या है, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज हिम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको दो तरह से कर सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको एवरीबडी दिख जाए तो एवरीबडी के जगह पे हु का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, हु। और हम लोग जानते हैं हु सब्जेक्ट का भी काम करता है और WH का भी काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हु के माध्यम से करोगे तो हो जाएगा हु डज नॉट नो हिम, हु डज नॉट नो हिम, क्योंकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव भी तो बनाना है। तो हु डज नॉट नो हिम, एक तो हु के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा सिंपल वाले मेथड से कर सकते हो। सिंपल मेथड से कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके पहले डू या डज लगा सकते हो, और यह मतलब वो एक वचन है तो एक वचन के लिए डज लगता है। तो क्या कर सकते हो, डज एवरीबडी नॉट नो हिम। क्या कर सकते हो, डज एवरीबडी नॉट नो हिम।
दोनों मेथड से कर सकते हो और दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला दिया गया है एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम। तो क्या करोगे? अब यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब में यस या ईएस जुड़ा हुआ है, और यस जुड़ा है इसका मतलब ये है कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वैसे भी ईच और एवरी जिसमें आ जाता है वह सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। तो एक सिंपल वाले मेथड से क्या कर सकते हो? सबसे पहले लगा दो डज एवरीबडी नॉट, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। तो सिंपल वाले मेथड से कर सकते हो। एक हु वाले मेथड से कर सकते हो, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। ठीक है, दोनों के मेथड से कर सकते हो। बस ये कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द अर्थ इज राउंड। तो क्या करोगे? इस इज को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दो, तो हो जाएगा इज द अर्थ नॉट राउंड, इज द अर्थ नॉट राउंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नो वन। नो को किस में बदला जाता है? तो मैंने आपको बताया था एनी में बदला जाता है। तो इस इज को, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको ले जाके पहले रख दो, तो हो जाएगा इज एनी वन माइटर देन गॉड। और बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह तो लास्ट में लगे ही लगेगा। क्या हो जाएगा? इज एनी वन माइटर देन गॉड। फिर से समझना, इज एनी वन माइटर देन गॉड। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान है बिल्कुल, इसी से कर दीजिए, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नो वाइज मैन विल बिहेव सो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वह क्या है? वह है विल। तो क्या करोगे? पहला तो ये कर दीजिए कि विल को सबसे पहले ले जाइए, और नो के जगह पे क्या करोगे? एनी कर दो, बस। तो क्या हो जाएगा? नो की जगह पे जब एनी कर दोगे तो निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा? विल एनी वाइज मैन बिहेव सो, विल एनी वाइज मैन बिहेव सो। ठीक है, बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? लॉन्ग लाइफ डज नॉट। अब देखिए ये निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट। तो क्या करोगे? यहाँ पर इस डज को उठाओगे और ले जाके पहले रख दोगे, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाओगे। तो क्या हो जाएगा? डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट। नॉट को हटा दोगे, वो निगेटिव से अफर्मेटिव बन जाएगा, हो जाएगा डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नो बडी एल्स कुड हैव डन इट। अब देखो, आपको अर्थ आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं। अब इतना पकड़ लो कि ये कुड क्या है? ये कुड जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बस। अब यहाँ पर देखिए नो है, नो जो है वह निगेटिव का काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो काम कीजिए, कुड को ले जाके पहले रख दीजिए, और नो के जगह पे एनी कर दीजिए। क्या करोगे? एनी कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट। ठीक है, कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट। बस हो गया, सिंपल सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बिल्कुल वही है, नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। अब यहाँ पर अर्थ आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या करोगे? वुड को पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे? वुड को पकड़ोगे। यहाँ पर ये वुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखोगे ये नो है, नो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पहला तो आप काम कीजिए कि इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लीजिए और नो को एनी में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? वुड एनीबडी लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। बस हो गया। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में भी आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है नोबडी। क्या है? नोबडी वुड। ये वुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और नो के जगह पे क्या करोगे? एनी का काम कर दोगे। तो पहले वुड को ले जाओ, यहाँ पर हो जाएगा वुड एनीबडी लाइक टू बी ए स्लेव। स्लेव मीन्स दास। ठीक है, अर्थ से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वुड एनीबडी लाइक टू बी ए स्लेव। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में क्या है? 13वें प्रश्न में दिया गया है एवरीबडी लव्स हिज मदर लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना।
अगर कहीं पर एवरीबॉडी दिख जाए, क्या दिख जाए, एवरीबॉडी दिख जाए, तो एवरीबॉडी को दो तरह से कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर भी एवरीबॉडी को दिखा है, तो इसको भी मैंने बताया था दो तरह से कर सकते हो, दोनों को, चौथा और पांचवा। तो कहीं पर एवरीबॉडी दिख जाए तो दो तरह से कर सकते हो, तो सिंपल वाले से, एक हु का प्रयोग करके। और जब हु का प्रयोग करोगे, अगर अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हो। तो एक तो ये कर सकते हो कि डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। ध्यान से समझना, 13 का क्या हो जाएगा, डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, यहीं पर आप नोन का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, नोन का। लेकिन नोन का प्रयोग तभी करोगे जब ये अफर्मेटिव में होगा, क्योंकि निगेटिव का काम करता है। अफर्मेटिव में होगा तो निगेटिव में कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके मेथड से रहने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, डज एवरीबॉडी, सॉरी हाँ, हु के माध्यम से कर सकते हो। किस मेथड से कर सकते हो, एक हु के माध्यम से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो एक तो ये कर सकते हो कि डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड, एक ये कर सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो कि हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। तो एक हु वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक इसी का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको ले जाके पहले कर सकते हो। दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि नो वन कैन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट। कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं उठाना है, बस इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाओ। यहाँ पर क्या है, कैन, और यहाँ पर क्या है, नो, बस मिल गया। कैन को क्या करोगे, ले जाके पहले रख दो। नो को किस में बदल दोगे, एनी में बदल दोगे। तो क्या हो जाएगा, कैन एनी वन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट, बस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें इस इज को उठाइए, क्या करोगे, इसको इज को उठाइए और ले जाके इसको इधर ले जाइए, और यहाँ पर जो बगल में नो है इसको एनी में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इज इट एनी गुड, इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हो, एक विशेष नियम के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन विशेष को भी रहने ही दीजिए तो ज़्यादा ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परियस। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये इसमें यस या यस आया है। तो क्या करोगे, तो यहाँ पर एक तो इसका आगे ले जाके डज लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परियस, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, हु वाले मेथड से, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परियस, ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव में है तो हु के बाद डज नॉट लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परियस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3V देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, मतलब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में यहाँ पर भी सीधा सीधा वही चीज़ें करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एवरीबॉडी लव्स टू बी प्रेज्ड। तो यहाँ पर एवरीबॉडी को कितने मेथड से कर सकते हो, दो मेथड से। एक तो डज को पहले ले जाओ, डज एवरीबॉडी नॉट लव टू बी प्रेज्ड। दूसरा हु डज नॉट लव टू बी प्रेज, ठीक है, दो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। इसका मतलब यह है कि इज को उठाओ ले जाके पहले कर दो, इज ए वाइज मैन नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या करोगे, अगले प्रश्न में करेंगे ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो बस इज को उठाओ और इज को ले जाके पहले कर दो, इज ड्रिंकिंग नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, नो वन वुड लाइक टू बी इंसल्टेड, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, वुड को पकड़ो
और वुड को ले जाके पहले रखो। कहाँ पर करोगे? वुड को पहले, और नो के जगह पे क्या करोगे? नो के जगह पे एनी कर दो। तो वुड को ले जाके इधर रखो, तो क्या हो जाएगा? वुड एनी वन लाइक टू बी इंसल्टेड। ठीक है, क्योंकि नो का एनी जो होता है वह पॉजिटिव होता है, तो नो वगैरह से कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर नो का एनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। दिया है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर डज को क्या करोगे? ले जाको डज को पहले कर दो, और जो नॉट है उसको हटा दो, ताकि अफर्मेटिव से नेगेटिव से अफर्मेटिव बन जाए। तो क्या हो जाएगा? डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में क्या करोगे? देयर कैन बी, कुछ मत पकड़ो, बस हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो। बस कैन को ले जाकर इधर कर दो, और नो को ले जाकर एनी में बदल दो। बस किसमें बदल दोगे? एनी में बदल दोगे। तो क्या हो जाएगा? कैन देयर वी एनी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले और नो की जगह पे एनी कर दो बस। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है जॉयज एंड सोरोज गो टुगेदर, मतलब खुशी और दुख साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो ये क्योंकि दो आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ऐसे यस नहीं लगा, इसका मतलब है कि प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। जब प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर पहले लगा दो डू। क्या लगाओगे? डू जॉयज एंड सोरोज नॉट गो टुगेदर। डू जॉयज एंड सोरोज नॉट गो टुगेदर। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवें प्रश्न में क्या करोगे? इवन आंट्स कैन टीच अस ए लेसन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की चींटियां भी हमें पाठ पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप सबसे पहले तो कैन को पकड़िए, और अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बनाना, कैन को आगे ले जाइए। कैन के बाद अगर इवन को हटाना हो तो हटा देना, क्योंकि वो भाव नहीं देगा। तो हो जाएगा कैन आंट नॉट टीच अस ए लेसन। और इवन को लगाना हो तो रहने दीजिए, क्योंकि वो हटाया नहीं जाता है सामान्यतः, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर लगाना हो तो रहने दीजिए, नहीं तो सबसे पहले क्या करना है? कैन को आगे ले जाइए और टीच के पहले नॉट का प्रयोग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कैन इवन आंट्स नॉट टीच अस ए लेसन। तो इवन को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या होगा? एनी वन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बताओ क्या करोगे? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब विल है, तो इसको ले जाके पहले लगा दो, एनी के जगह पे नो लगा दो बस। विल नो वन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरी वन। इसका मतलब प्लीजेज का मतलब प्रसन्न करती है सभी को। कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर वर्ब में यस या यस लगा है, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर है। जब सिंगुलर है इसका मतलब है कि आगे जो जुड़ेगा वह डज जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरी वन। डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरी वन। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब अगला एक्सरसाइज देखते हैं।